इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर मजीद बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को ATC और एहतसाब अदालतों से हटा दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर ATC और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस गुल हसन की जगह जस्टिस आजम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट का इंतजामी जज मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी। ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर FIA कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को बैंकिंग कोर्ट्स के इंतजामी जज तैनात किया गया है। एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठा दिया। समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि कोई सिविलियन सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि FB अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत के दौरान सजायाफ्ता मुलजिम अर्जम जुनेद के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है। ज़राई टैक्स वक्त का तकाजा था। सिंध और बलूचिस्तान ने ज़राई टैक्स मंजूर कर लिया। नए साल में महंगाई मजीद कम हुई है। माह सयाम में यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही हैं। जमरूद में पोलियो टीम पर हमला अफसोसनाक है। हमारी फोर्सेस ने बहादुरी से लड़ते हुए 23 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया। कल जख्मियों से मुलाकात की, जवानों के हौसले बुलंद थे। वजीर इत्तलात पंजाब झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पीका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की तनकीद। कहा अज़मा बुखारी भूल रही हैं, सच्चे मंसूबों की झूठी तख्तियों पर भी पीका एक्ट लग सकता है। मुल्क में तमाम बड़े कौमी अवामी मंसूबे पीपल्स पार्टी क़यादत के मरहून मिन्नत हैं। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान को एक में ताकत बनाया, सब ने माना। नून लीग ने तमगा सजाया, दुनिया ने देखा। तर्जुमान सिंध हुकूमत अपनी मुआशरती उलूम दुरुस्त कर लें। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का जवाबी वाक़ कहती हैं सादिया जावेद मुल्क के मंसूबे निकाल कर देख लें। उनके पास मरियम नवाज के मंसूबों में कीड़े निकालने के सिवा कुछ नहीं। मसला यह है कि सियासी जमातों के पास बताने के लिए कुछ नहीं। अहलिया बानी PTI बुशरा बीबी की सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ 2 दरखास्तें दायर। जेल हुकाम तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। अदालती हुक्म के बावजूद बुशरा बीबी को अदालत में पेश नहीं किया गया। बुशरा बीबी के वकील का मौक़िफ़। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जेल सुप्रिंटेंडेंट को 6 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। आर्मी चीफ को नामालूम खत लिखने का PTI का ड्रामा नाकाम। खत में आर्मी चीफ से पॉलिसियों पर नजरसानी और जुडिशल कमीशन की गुजारिश की गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है पहले तो इस तरह का कोई खत मिला ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह कर चुकी है कि किसी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ के नाम खत और मुतालिबात पर सियासी तज्जियाकार हैरान। खत को शिकस्त का एतराफ और सबसे बड़ा U-टर्न करार दे दिया। सियासी माहिरीन का बानी से आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मुआफी का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कियांग से मुलाकात करेंगे। CPEC पर बातचीत होगी। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर मुमलिकत 9वें एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे।
मिल्लत ट्रैक्टर्स के सेल्स टैक्स का ऑडिट मुकम्मल, जाली और खिलाफ ज़ाब्ता इनपुट एडजस्टमेंट के दावे की तहकीकात। FBI की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि मिल्लत ट्रैक्टर्स सेल्स टैक्स की मद में 18 अरब रुपए अदा करे। मिल्लत ट्रैक्टर्स ने सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड कारोबार से खाम माल खरीदा। मुल्क में इंसदादे पोलियो कौमी मुहिम का दूसरा रोज। मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का सिलसिला जारी। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर हम अपने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी तक हम अपने भाइयों के साथ हैं। तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम से और बिलखुसूस पाकिस्तानी अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि आज वो अपने उन नाते मजलूम भाइयों के साथ यकजहती बनाते हैं। आज़ाद कश्मीर के नौजवान यौम यकजहती कश्मीर मनाने के लिए पुरअज़्म। कश्मीरी आवाम का कहना है मकबूजा कश्मीरी भाइयों के साथ उनकी आज़ादी का जश्न जल्द मनाएंगे। जल्द कश्मीर गाज़ी भारत से आज़ादी हासिल करेगा। जल्द कश्मीर गाज़ी भारत से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। हम अपने कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद में खून की आखिरी कतरे तक उनके साथ खड़े रहेंगे। बिलाल सिद्दीकी को दावत दूंगा कि वो आए और अपनी स्पीच करें। कराची में मरकजी मुस्लिम लीग के तहत कश्मीरियों से इजहार यकजहती शारा कायदीन पर हजारों तलबा रैली में शरीक। शुरा ने कश्मीरी परचम और प्ले कार्ड उठा रखे थे। कश्मीर हमारा है नारे लगाए। तकनीकी खराबी या कुछ और। गूगल पर पाकिस्तानी रुपए की कदर में ड्रामाई इजाफा। गूगल पाकिस्तानी रुपए की कीमत 37.56 सऊदी रियाल दिखाने लगा। गूगल के मुताबिक अमरीकी डॉलर में भी रुपए के मुकाबले में काफी हद तक गिरावट। सऊदी अरब में पहला रोजा 1 मार्च को होगा। सऊदी उलमा बोर्ड का कहना है फल्की हिसाब से सऊदी अरब में इस बार रमजान मुबारक 29 दिन का होगा। माह सयाम के आगाज का बाकायदा ऐलान सऊदी सुप्रीम कोर्ट करेगी। ओपन एआई ने अपना नया एजेंट डीप रिसर्च लॉन्च कर दिया। ओपन एआई डीप रिसर्च मैदान में उतारा गया। डीप रिसर्च इंटरनेट पर गहराई से तहकीक के लिए चैट GPT का इस्तेमाल करती है। ऑनलाइन मतन और तस्वीर के जरिए महारत से तलाश करने के काबिल। जापानी साइंसदानों ने दीवारों और गाड़ियों पर लगने वाले सोलर तैयार कर लिए। ये सोलर सिलिकॉन पैनल्स के मुकाबले में कम लागत में तैयार, कम धूप और बारिश में भी ज्यादा बिजली बनाते हैं। फरवरी को होगा।